देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत पुराना है और इसी को खत्म करने के लिए 1960 में महाजन कमीशन बनाई गई थी। लेकिन ये कमीशन डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि ये कमीशन खुद ही डिस्प्यूटेड हो गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिस रिपोर्ट को कर्नाटका ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र खास करके शिवसेना ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। और अभी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। तो पिछले 15-20 दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या बयानबाजी हुई है जिसकी वजह से ये मुद्दा फिर से बाहर आ चुका है। तो आइए इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। ब्रिटिश के टाइम पर महाराष्ट्र नाम का कोई स्टेट नहीं था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा एरिया कवर करती थी, जो कि आज के पाकिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक फैला हुआ था। इसी कारण बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। तो उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज के कर्नाटक के 4 जिले शामिल थे, जो कि हैं बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा। तो आजादी के बाद 1948 में बेलगाम नगर पालिका ने रिक्वेस्ट किया कि वैसे जिले जिनमें मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उन्हें नए बनने वाले महाराष्ट्र स्टेट में शामिल कर दिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र अभी तक स्टेट बना नहीं था। महाराष्ट्र 1960 में एक नया स्टेट बनता है। तो 1948 के बाद 1953 में बना द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन, जिसके अनुसार वैसे तालुका जिनमें कन्नड़ बोलने वाले लोगों की जनसंख्या 50% से अधिक है, उनको मैसूर में शामिल कर दिया जाएगा। फिर 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर बॉम्बे स्टेट के बेलगाम और 10 तालुका को मैसूर स्टेट में डाल दिया। 1973 में इसी मैसूर स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया। लेकिन इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि 1956 में जो कन्नड़ बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, आज की तारीख में उनकी जनसंख्या से ज्यादा यहाँ पर मराठी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या है। उसके बाद फिर 1957 में मुंबई सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी मांग रखी। तो केंद्र सरकार ने 1966 में चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में महाजन कमीशन का गठन कर दिया। फिर कहानी आगे बढ़ी और एक साल के बाद यानी कि 1967 में महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें सुझाव दिया गया कि बॉर्डर पर मौजूद 264 ऐसे गांव हैं जो कर्नाटका से हटाकर महाराष्ट्र में शामिल किए जाने चाहिए और बेलगाम के साथ 247 ऐसे गांव हैं जो कर्नाटका में ही रहने दिए जाने चाहिए। तो महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी, लेकिन महाराष्ट्र ने कहा कि कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो बायस्ड और इलॉजिकल है। साथ ही ये भी कहा कि बॉर्डर पर मौजूद 814 गांव और बेलगाम शहर महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो बेसिकली महाराष्ट्र का कहना है कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार 2014 में आर्टिकल 131 बी के तहत सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब आर्टिकल 131 क्या है? आर्टिकल 131 कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो इन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसी तरह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी तक पेंडिंग है। अब इस क्लेम का समर्थन शिवसेना भी करती है। तो 2019 में शिवसेना की सरकार बनी और अभी हाल की 2 घटनाओं ने इस डिस्प्यूट को फिर से हवा दे दी है। सबसे पहला 1 नवंबर को जब कर्नाटक अपना फॉर्मेशन डे या राज्य उत्सव मना रहा था, तब महाराष्ट्र सरकार ने अपने सारे मिनिस्टर्स को इसका विरोध करने के लिए काला बैंड बांधने को कहा था। दूसरी घटना है जब 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि यानी कि 8th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने स्टेटमेंट दिया कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जो सपना था बेलगाम, करवर और निपानी एरियाज को महाराष्ट्र में शामिल करना, हम उसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमने समझा कि ये पूरा डिस्प्यूट क्या है और ये अभी ट्रिगर कैसे हुआ। यहाँ पर बेलगाम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। बेलगाम में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तो ये पूरा टॉपिक रिलेटेड है क्षेत्रवाद से। क्षेत्रवाद हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है और क्षेत्रवाद क्यों होता है, इसके पीछे 2 या 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, अलग अलग भाषा बोलने वाले और डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी वाले लोगों के बीच टकराव। दूसरा है कि माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को
किसी स्टेट के द्वारा मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से बाहर करना या भेदभाव करना, और तीसरा हो सकता है कि संसाधनों या रिसोर्सेस पर अधिकार करना। ये तीनों फैक्टर अलग अलग या सामूहिक रूप से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था, तो यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिटी और संसाधनों पर अधिकार, ये दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे, क्योंकि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कोल, आयरन, बॉक्साइड, माइका एटसेट्रा। सरकारों की जो डेवलपमेंटल स्कीम होती है, अगर उनको पूरे स्टेट में एक बराबर बिना किसी भेदभाव के हर इंसान तक पहुंचाया जाए, तो क्षेत्रवाद की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।